आज मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। इसके पहले 8 तक बता दिया हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। मतलब दो ठो नल है और एक हौज को अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल, देखिए जो दोनों नल है उसमें एक का जो मुंह है वह बड़ा है, मतलब चौड़ा है। तो वही बोल रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब बड़ा वाला कम व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों मिलके 9.3/8 घंटा में भर देते हैं। अगर अलग अलग उनको खोला जाए तो अलग अलग कितना समय लेंगे, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ बोला है कि बड़ा वाला कम वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। कम वाला से इसलिए पहले कम वाला का समय मानेंगे। अगर कम व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय अगर x घंटा मान लेंगे तो बड़ा वाला का हो जाएगा x - 10, क्योंकि बड़ा वाला कम वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। तो पहले कम वाला को मानना पड़ेगा। माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x घंटा, तो प्रश्न से बड़े व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय आपको x - 10 हो जाएगा। और दोनों मिला के कितना समय ले रहा है, 9.3/8, मतलब 8 9 72, 3 75/8 घंटा ले रहा है सब। ठीक है, तो सबसे पहले माना जाएगा, तो मान लेंगे। अब बनाने चल रहा हूँ। माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x घंटा। तो अगर x घंटा आप मान लिए तो प्रश्न से याद रखना है, प्रश्न से बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय आपको x - 10 घंटा हो जाएगा। और ध्यान देना है, और दोनों नल द्वारा लिया गया समय, पुनः प्रश्न से दोनों नल द्वारा एक साथ लिया गया समय 9.3/8 घंटा या घंटे में दिया है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। ये पूर्णांक जो है इसको तोड़ दीजिए
8 9 72, 3 75 बटे 8 घंटे। खूब गौर करना है। तो ये कम वाला का हो गया x घंटा, ये ज़्यादा वाला का हो गया, और ये दोनों मिला के हो गया। अब देखिए जब भी समय वाला क्वेश्चन दे तो अब ये नहीं कि इतना प्लस इतना बराबर इतना, ये नहीं करना है। जब भी काम वाला समय वाला क्वेश्चन हो तो पहले 1 घंटा का या 1 दिन का या 1 वर्ष का, वर्ष में दिया हो तो वर्ष में, घंटा में दिया हो तो घंटा में का काम निकाला जाता है। मतलब कम व्यास वाले नल द्वारा x घंटा में एक काम किया जा रहा है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा। तो कम वाला x घंटा में एक काम कर रहा है तो 1 घंटा में 1/x काम करेगा। उसी तरह अधिक वाला इतना घंटा में एक काम कर रहा है, मतलब 1 हौज भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, और फिर दोनों कितना भरेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कम वाला x घंटा में ध्यान देना है, लिखना नहीं है। x घंटा में 1 हौज भरता है तो 1 घंटा में 1/x हौज भरेगा। उसी तरह ये बड़ा वाला जो है इतना घंटा में 1 हौज भरता है तो 1 घंटा में 1/, इतना भरेगा, इतना हौज भरेगा, इतना भरेगा। और दोनों मिलके 75/8 घंटा में एक नल भरते हैं तो 1 घंटा में कितना भरेंगे, तो 1/, इतना 75/8। तो यह उलट जाता है तो 1 × 8/75 हो जाएगा, तो 8/75। तो देखिए ये छोटा वाला का काम हो गया, ये बड़ा वाला का काम हो गया, ये दोनों का मिला के काम हो गया। मतलब इतना प्लस इतना बराबर इतना, ये सही तरीका है। तो इसका 1 घंटा काम ये हो गया, इसका 1 घंटा काम ये हो गया, दोनों का 1 घंटा का काम ये हो गया, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इतना ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ समझाया हूँ कि कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये सब बाजार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए ध्यान देना है। सीधे आप बना देंगे, सीधे आप लिखेंगे 1/x जोड़ 1/x-10 बराबर 8/75। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ नहीं तो आप क्या करेंगे कि अलग अलग पहले निकाल के तब जोड़ देंगे। अगर ज़्यादा बनाने का मन है तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो समझिए, लिखेंगे अतः 1/x जोड़ 1/x-10 बराबर 8/75। अब इसी से समीकरण निकाल लेंगे, डायरेक्ट सब दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी तरह बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लसन निकालेंगे तो दोनों हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, x-10 बचेगा, इसमें गुना कर देंगे, यहाँ प्लस है। फिर x-10 से x-10 में भाग करेंगे, कट जाएगा, x बचेगा, x से इसमें गुना कर लेंगे, 8/75 हो गया। अब देखिए, अब यह x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा, यह -10 हो जाएगा मेरा, और नीचे गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x से x में करेंगे तो x से 10 में करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर 8/75। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे,
पहले स्क्वायर वाला में करते हैं हम लोग, अच्छा रहता है क्योंकि स्क्वायर वाला हमको LHS में चाहिए। तो 8 से इसमें करेंगे 8x², 8 से इसमें करेंगे 80x बराबर 75 से 2 में करेंगे 150x, 75 से 10 में करेंगे तो -750। अब इस सबको फेंक देंगे, 8x² माइनस 80x माइनस 150, ये प्लस वाला LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर ये माइनस इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों को इधर फेंक देंगे। तो 8x² माइनस 80x, और इधर आ रहा है मेरा 150। ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए फिर से, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 150, और ये माइनस 750 इधर आएगा तो प्लस 750 होगा। तो प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए ये 8x², ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 80 और 150 230x हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह लगता है तो माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, प्लस 750 ध्यान रखना है बराबर 0। अब देखिए अगर सेम संख्या से अगर कटने वाला हो तो काटा जा सकता है या इसी पर बनाया जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 से अगर भाग करते हैं तो छोटा हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, इजी हो जाएगा। ये आपका मर्जी है, आप यहीं से गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या द्विघात सूत्री विधि से, जो द्विघाती सूत्री विधि बताए हैं उसे बना सकते हैं। लेकिन अगर सब संख्या किसी दूसरे संख्या से कटने वाला हो तो काट देने से गुना भागा इजी हो जाता है, तो 2 से सब कट जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, इजी हो जाएगा। तो दोनों तरफ 2 से, ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको याद रहेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, 2 से भाग करने पर, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ कि याद रहेगा। अब इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो 4x², इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो 115x, और इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो 375 हो जाएगा, भाग कर लीजिएगा, बराबर इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो 0। अब इसके बाद आप फ्री हैं, मन करे तो गुणनखंड, मन करे तो सूत्री, मन करे तो पूर्ण वर्ग विधि। तो हम सूत्री विधि से बना रहे हैं, तो सूत्री विधि से बनाने के लिए पहले a चाहिए, a 4 है, b -115 है, और c 375 है। अब d निकाल लेंगे, विवेचक निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव में विवेचक निकालने के लिए पूछता है, तो b² माइनस 4ac, अब b की जगह पर -115 का स्क्वायर, 4, a की जगह पर 4, और c की जगह पर 375। अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 115 से 115 में आप गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा लिख दीजिएगा। तो 115 से 100, देखो इकाई पर कोई चीज़ रहता है ना, देखिए ये 115 से 115 में गुना करने का ट्रिक है। देखिए 5 वाला रहता है ना, मतलब दोनों मिला के अगर 10 हो तो ये 5 25 हो जाएगा, और 11 है ना, तो 11 से एक ज़्यादा 12 होता है, तो 11 से 12 में गुना कर दो, तो 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, ये जल्दी गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका मर्जी, जिस तरह मन करेगा उस तरह कीजिएगा, छोटा क्लास के विधि से ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आपको 4 से 4 में गुना करना 16 हो जाएगा, और 16 से इसमें गुना कर लेना है,
तो 16 से गुना कीजिएगा तो 16 पच्चे 80, 16 सत्तर 112, 8 120, हासिल 12, 16 तिया 48 और 12 60, ये हो जाएगा। ये 6000 हो गया और इसको गुना किए तो आपको याद है 132.25 लिख देंगे, ठीक है। ये सब गुना उना आप अपने से खुद से करें तो अच्छा रहता है। अब आपको क्या लिखना है, माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस, 115 से 115 में गुना किए थे तो 132.25 माइनस 4 गुने 4 गुने 375 आया था तो 6000 आया था। अब घटा लीजिए, 5 में से 0 घट गया 5, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 घट गया 2 और 13 में से 6 गया 7। अब 72.25 आपका डी आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब b कितना था आप याद कीजिए, माइनस और b का वैल्यू देखिए कितना था, आप पीछे जाके देख सकते हैं। b का वैल्यू देखिए, b बराबर माइनस 115 था, a बराबर 4 था, c बराबर 375 था। देख लीजिए, तो b की जगह पर माइनस 115 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी की जगह पर 72.25 और 2a की जगह पर देखिए, a की जगह पर क्या है तो a की जगह पर 4 है, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा कितना हो गया 4। अब माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 115 प्लस माइनस और 72.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 72.25 का वर्गमूल 85 होगा। 85 से 85 में गुना कीजिएगा तो ये आएगा, क्योंकि पाँचा देखिए 85 से 85 में करेंगे तो 5 25, 8 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 8 9 72, इसका मतलब इसका वर्गमूल 85 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस 85 और नीचे हो जाएगा मेरा 4 गुना 8, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग प्लस 115, आज शुरू में प्लस देना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस 85/8। अब एक बार x का वैल्यू ये प्लस वाला तो शुरू में प्लस लिखना जरूरी नहीं है, प्लस 85/8 और x का वैल्यू 115 माइनस 85/8, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 5 5 10, 8 1 9 1 10 और 1 1 2। यहाँ देखिए घटाना है, 5 से 5 घट गया तो 0 और 11 में से 8 गया 3/8। अब कट जाएगा, 8 से यह 25 बार में कट जाएगा और ये 2 से 4 बार में और 2 से 7 बार में, मतलब x का वैल्यू 2 ठो आ गया, एक 25 और दूसरा ये 2 से गलत काटे हैं, ठीक है। ये 2 से 4 बार में कटेगा और 2 से 7 बार में नहीं कटेगा, 2 से
यह कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। 2 से 15 बार में, 2 से 4 बार में, तो 15/4। ध्यान देना है, यह जो x दोनों आया, यह छोटे कम व्यास वाले, मतलब छोटा जो नल है जिसका मुंह का चौड़ाई छोटा है, मतलब कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय हम x माने थे। तो अब x का मान दो ठो आ गया, एक 25 और एक 15/4। पता नहीं दोनों होगा या कोई एक होगा। तो देखिए, आपको बताए थे कि कम व्यास वाला x है तो अधिक व्यास वाला x माइनस 10 है। तो अगर x के जगह पर मतलब कम वाला का आप समय लेते हैं 15/4, तो ज़्यादा वाला का निकालने के लिए 15/4 में से 10 आप घटाएंगे तो यह माइनस में आ जाएगा। देखिए 10 चौका 40, ये घटाइएगा तो 25 माइनस 25/4 या जो भी चीज़ हो, तो यह समय माइनस में आ जाएगा। मतलब ये 10 से कम है, इसलिए x बराबर 15/4 मेरा क्या है? अमान्य है। यह संभव नहीं है कि कम वाला का समय 15/4 हो। कम वाला का समय 10 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए x बराबर ये 15/4 अमान्य है। तो मान्य मेरा कितना है? 15 तो मान्य कितना है? 25 वाला, 15/4 नहीं, 25 वाला जो समय है वह मेरा मान्य है। और 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो कम वाला का समय 25 और ज़्यादा वाला का समय मेरा 25 में से 10 घटा लेंगे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूँकि x बराबर 15/4 यह जो है क्या है मेरा? अमान्य है, मतलब मान्य नहीं है। हम लोग इसको नहीं मानेंगे, इसलिए कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 25 घंटे। ठीक है, 25 घंटे या 25 घंटा, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। तथा अधिक व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, देखिए 25 में से 10 माइनस कर लेंगे तो 25 घंटा में से 10 घंटा आप माइनस कर लीजिएगा तो 15 घंटे आंसर हो जाएगा। एक 25 घंटा आंसर, ये 15 घंटा वाला और 25 घंटा वाला, दो ठो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा।